लगभग 147 मीटर ऊंची एक ऐसी इमारत जिसका वजन देखा जाए तो 60 लाख टन है। जी हाँ, 60 लाख टन, सही सुना आपने दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा से भी लगभग 10 गुना भारी है। इतना ही नहीं, ये अद्भुत करिश्मा आज की नए नए मशीनों या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के बिना ही पूरा किया गया था। इंसानी दिमाग और उसकी मेहनत का ये करिश्मा आज भी ठीक वैसा ही है जैसे लगभग 5000 साल पहले था। और उस समय ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाली मशीनें थीं और ना ही ऐसे इन्वेंशंस थे जो उस समय ऐसी इमारत बनाने में मदद कर पाते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे गीजा के ये पिरामिड अपने अंदर एस्ट्रोनॉमी के रहस्यमय और उस समय के बेहतरीन वैज्ञानिक राज छुपाए हुए हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और भी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक रहस्यमय दुनिया के कई गहरे राज छिपे हैं, लेकिन आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं गिजा के उन पिरामिड के बारे में जो लगभग 4000 से 4500 साल पहले बने थे। जी हाँ, और ये अपने आप में इंसानी करिश्मे और विज्ञान का ऐसा मेल है कि जो भी इन पिरामिड के बारे में सुनता है हैरान हो जाता है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इन पिरामिड को लगभग 2650 बीसी के आसपास फारो खुफू द्वारा बनवाया गया था। इनके बारे में वैसे किताबों में तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने को मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फारो एक तरह की उपाधि होती थी जो कि कबीले के राजा को दी जाती थी। और खुफू की बात की जाए तो इनके बारे में पता चलता है कि उस समय की 4th डायनेस्टी के दूसरे नंबर के राजा थे। आज के समय की अगर बात करें तो ये पिरामिड विश्व की सबसे लंबी नदी जिसे नाइल रिवर के नाम से जाना जाता है के पास ही स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पिरामिड के साथ 2 पिरामिड और हैं और इससे छोटा पिरामिड जो कि खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और इसी के साथ ही साथ एक और भी पिरामिड है जो खाफरे के बेटे मेंकोरे ने बनवाया था। वैसे तो इजिप्ट में दोस्तों और भी पिरामिड है, लेकिन आज के समय में भी जो सबसे सही कंडीशन में है वो ये 3 ही है जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी इन पिरामिड को बनाने की, क्योंकि बिना रीजन के तो कुछ भी नहीं होता। फिर बात चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेवलप हुई मानव सभ्यता की हो या फिर पिरामिड की। वैसे तो हम आपसे इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे ही कि क्यों, कैसे और किस तरह इतने रहस्यमय तरीके से गिजा इन पिरामिड को बनवाया गया था और दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराने बनाए हुए इमारत में से ये एक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कई लोगों को ऐसा मानना है दोस्तों कि गिजा के पिरामिड के पीछे लगने वाली एस्ट्रोनॉमी, विज्ञान और ग्रहों की ताकत का सारा कैलकुलेशन निकोला टेस्ला को पता चल चुका था। और जैसे ही उनको इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया था, जिससे वो पूरी दुनिया को बदल देना चाहते थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब से दुनिया बदलने की कोशिश की है उसके साथ पूंजीपतियों ने क्या किया है। निकोला टेस्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपको इस बात का अंदाजा शायद इस चीज से लग जाए कि इन पिरामिड की ऊंचाई लगभग 481 फीट यानी 146.6 मीटर है और एक दिन में हमारे पास 86,400 सेकंड्स होते हैं। लेकिन वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑटम इक्विनॉक्स की मदद से बने इस पिरामिड का स्ट्रक्चर अपने आप में खास है। खैर, आपको बता दें कि ऑटम इक्विनॉक्स साल का वह समय है जब दिन और रात बराबर लंबाई के होते हैं, यानी अगर 86,400 का आधा करें तो 43,200 मिलता है। और जब इस संख्या को पिरामिड की ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो लगभग अर्थ पोलर रेडियस की संख्या को दिखाता है। इतना ही नहीं, अगर हम गिजा के पिरामिड का पेरीमीटर निकालें तो उसे भी 43,200 से गुना करते हैं तो हमें अर्थ का सरकमफ्रेंस मिलता है। अब इस बारे में कितनी सच्चाई है कि निकोला टेस्ला को और भी ऐसे ही राज हाथ लगे थे जिसका वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, ये साफ साफ कह पाना भी मुश्किल होगा। खैर, आगे चलते हैं दोस्तों वीडियो में। इजिप्शियंस लोग आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद वाली जिंदगी में भी विश्वास किया करते थे और ऐसे ही कुछ हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ मामलों में भी देखा था, जिसके सबूत हमें भारत और पाकिस्तान के हिस्सों से भी मिले थे। तो ऐसा कहना कि ये सिर्फ इजिप्शियंस लोग ही विश्वास करते थे तो शायद गलती होगी। चलिए वापस आते एक बार फिर से गिजा पर। तो इजिप्शियंस लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद भी जिंदगी का एक अलग पहलू है जिसमें हमारी आत्मा को देवी देवताओं द्वारा खंगाला जाता है और जो एक लोग होते हैं वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। इसलिए कबीलों का राजा यानी फारो मरने से पहले ही इन पिरामिड के अंदर अपने लिए न केवल कब्र बल्कि खाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, यहाँ तक कि कपड़े भी इन पिरामिड के अंदर रख लिया करते थे ताकि वो मरने के बाद भी एक शानदार जिंदगी जी सके। तो अगर हर तरह से देखा जाए तो ये बात साफ जाहिर है कि इन पिरामिड को बनाने के पीछे मुख्य कारण या कह लीजिए कि ये मकबरे के लिए बनाए गए थे जहाँ राजाओं को बाद में ममीफाई करके रखा जाता था। जी हाँ, लेकिन इसके पीछे कई लोगों ने और भी तर्क दिए हैं जो कि काफी अनोखे और अटपटे लगते हैं। आइए आपको उनके बारे में बता दें दोस्तों। एक थ्योरी में तो ये भी कहा गया है कि ये पिरामिड उस समय अकाल और भुखमरी से बचने के लिए अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था, जिसके सबूत कहीं से भी दूर दूर तक नहीं मिले। इसके बाद एक थ्योरी ये भी आई थी कि इजिप्शियंस लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस थे और ये पिरामिड एक पावर प्लांट थे जहां ये लोग बिजली बनाया करते थे। इसके भी कुछ खास सबूत नहीं मिले, लेकिन हाँ, इनसे संबंधित आर्ट वर्क दीवारों पर साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन आज के समय में बात की जाए तो सभी इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट इस पर सहमति जताते हैं कि यह एक मकबरा ही था
ताकि उस समय राजा लोग मरने के बाद भी एक बेहतरीन जिंदगी का अनुभव कर सकें। लेकिन ये तो इन पिरामिड को बनाने का पीछे कारण है। अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे इतिहास में 5000 साल पहले एक ऐसी इमारत बनी जो आज तक इस दुनिया के लिए अनसुलझे सवाल खड़े करती है, और वो ये कि आखिर ये इमारत बनी कैसे। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गिजा के इन पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 20 से 23 साल का समय लगा। जी हाँ, इसको बनाने के लिए 20 से 30 हजार तक की स्किल्ड लेबर को रखा गया था, क्योंकि ऐसी इमारत बनाना किसी आम इंसान का काम तो नहीं हो सकता। इस अद्भुत इमारत को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन्स, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस एरिया में ये पिरामिड बने हैं वहां दूर दूर तक तो बस रेगिस्तान ही दिखाई देता है, फिर कैसे इन सब पत्थरों को लाया गया? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हें अलग अलग जगह से लाया गया था, जिसमें से सबसे दूर जहां से पत्थरों को लाया गया था वह था स्वान, जो कि गिजा से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा वो ये है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को आकार देने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो आपको बता दें कि इन पत्थरों को आकार देने के लिए कॉपर टूल्स का इस्तेमाल किया गया था। यह पत्थरों में क्रैक्स को ढूंढकर उसके अंदर लकड़ियों के बड़े बड़े प्लेट्स अटकाकर उनमें पानी भर दिया करते थे, ताकि वह क्रैक्स पानी सोख कर फूल जाएं, जिसे बाद में आसानी से तोड़ लिया करते थे। पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था, तो आपको ये भी बता दें कि उस समय पहिए जैसा कुछ था ही नहीं, तो ये नदी में तैरने वाले राफ्ट्स का इस्तेमाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करते थे। इससे रिलेटेड एक थ्योरी 2014 में भी सबके सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि वह पत्थरों से भरी राफ्ट्स और बड़े बड़े स्टैचू को खींचने के लिए रेत पर पानी डालते हुए चलते थे, जिससे कि सरफेस एंड ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन कम हो जाए और चीजों को घसीटने में आसानी हो। और ऐसे द पेंटिंग ऑफ जहतियोतेब के सामने आने के बाद बहुत ज्यादा साफ हुआ, क्योंकि उसमें ऐसा करते हुए एक आदमी साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन इसके बाद एक और समस्या जो खड़ी होती है वो ये कि आखिर कैसे इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए इतने बड़े और भारी पत्थरों को ऊपर तक ले जाया गया होगा, और कैसे इतने खूबसूरत पिरामिड का रूप दिया गया होगा। इसके बारे में कई अलग अलग थ्योरी सामने रखी गई दोस्तों, जिनमें से कुछ तो काफी लॉजिकल भी लगती है, लेकिन कुछ बहुत अटपटी भी है। जो थ्योरी सबसे अलग लगती है दरअसल वो बताती है कि यहाँ रैम्प्स का यूज किया गया था। साल 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट टीम्स ने एक वुडन रैम्प डिस्कवर किया, वो भी इजिप्ट के हैटनब से, और इस रैम्प को कुछ इस तरह से तैयार किया गया था जिसकी मदद से इन पत्थरों को आसानी से ऊपर तक ले जाया जा सके, और यह इन्होंने एक के बाद एक लेवल बनाकर तैयार किया। इसके बाद एक थ्योरी में ऐसा भी बताया गया है कि पत्थरों के एक के ऊपर एक रखने के लिए लीवर का इस्तेमाल भी किया गया था। पिरामिड के बारे में एक फैक्ट ऐसा भी है दोस्तों जिसे जानकर आप और हैरान हो जाएंगे। वो ये है कि पिरामिड को इस तरह से डिजाइन किया गया कि यह गिजा के पिरामिड 4 मुख्य दिशाओं की तरफ ही ओरिएंटेड हैं, और यह उस समय ऑटमनल इक्विनॉक्स की मदद से संभव हो पाया होगा। ऑटमनल इक्विनॉक्स मतलब साल का वह समय जब दिन और रात बराबर होते हैं, और साल में ऐसा 2 बार ही होता है। इसके बाद एक थ्योरी यह भी थी, और वो ये कि इन्हें ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के बेसिस पर डिजाइन किया गया था, जिसके अनुसार ये तीनों पिरामिड ओरियन बेल्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। लेकिन 1999 में इस थ्योरी को नकार दिया था। गिजा के ये पिरामिड आज भी लोगों के अंदर उस समय के लोगों की समझ के रहस्यों और विज्ञान को लेकर प्रश्न बनाए हुए है। शायद इसलिए आज भी इन पिरामिड से जुड़े दर्जनों पहलू अनसुलझे हुए हैं। चलिए फिलहाल उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।